हरिओम। अगर किसी को भजन गाना हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करे। हरिओम दीदी। हरिओम जय बाबा। हरिओम हरिओम। सभी संगत। हरिओम। आवाज आ रहा है ना दीदी? जी जी, आवाज आ रहा गा है। हाँ। गा शुक्राने गुरु के गा। गा शुक्राने गुरु के गा। तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा। तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा। तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा। जीवन की बगिया सूनी पड़ी थी। गुरु ने आके खिलाई। जीवन की बगिया सूनी पड़ी थी। गुरु ने आके खिलाई। ऐसी खुशबू बढ़ती है इसमें। छाई है अब हरियाली। ऐसी खुशबू बढ़ती है इसमें। छाई है अब हरियाली। ऐसा आनंद पाया बड़े पूर। ऐसा आनंद पाया बड़े पूर। तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा। तेरा मन झूम जाएगा। दिल में विशालता प्रेम में समानता। ऐसा है भाव जगाया। दिल में विशालता प्रेम में समानता। ऐसा है भाव जगाया। मन की नगरी पे राज कराया। अविनाशी आनंद पाया। मन की नगरी पे राज कराया। अविनाशी आनंद पाया। मुझे मिल गया बिछड़ा मीत। मुझे मिल गया बिछड़ा मीत। तेरा मन झूम में जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा। तेरा मन झूम में जाएगा। अचरज रूप सत्य गुरु मिला है। अपना ही रूप अपना ही दर्शन कराया। अचरज रूप सत्य गुरु मिला है। अपना ही दर्शन कराया। दूजा भाव मिटाया गुरु ने। सच्चा भाव सिखाया। दूजा भाव मिटाया गुरु ने। सच्चा भाव सिखाया।
मुझे हो गई गुरु संग प्रीत, मुझे हो गई गुरु संग प्रीत, तेरा मन जूं में जाएगा, गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन जूं में जाएगा, गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन जूं में जाएगा। हरिओम। हरिओम दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू जय बाबा। मन झूम जाएगा ना। सच्ची ना? में, सच्ची में, सच्ची में झूम ही जाता है। सच्ची में जब भी भगवान के इसमें बैठती है तो लगता है सच्ची भगवान के लाख लाख शुक्राने, करोड़ करोड़। ऐसा जीवन इन्होंने ऐसा बहुत चमका दिया, जैसे सच्ची में जीवन ही कैसा, जो पहली पैरा है ना, वह कैसे थे हम गुरु, वह हम लोग आए थे कैसे थे, कैसी बगिया थी हमारी, कैसी सूखी पड़ी थी, कितनी कितनी हरी भरी हो गई है अभी। सच्ची ये जय बाबा की कृपा है, बहुत बहुत। इतना नया जीवन दिया है, इतना प्यार मिला है, सब कुछ मिला ही मिला है, दिया ही दिया है सच्ची जय बाबा ने। बहुत शुक्र है सच्ची में, सब मिला, प्यार मिला। आज भी ऐसा लगता है कभी भी बात करते ना फटाफट यस मिलता है वहाँ बात करने को, कितना सच्ची भी राइट है, टाइम पे सब मिलता ही मिलता है। बहुत शुक्र है जय बाबा का, बहुत। चंदा, आप कुछ नया बोलेंगे? चंदा भी शायद स्क्रीन ऑन है ना। चंदा, आप बताएंगे कुछ? हरिओम। हरिओम हरिओम। भजन बोले कि वैसे बोले? जो बोल। हाँ। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने ही को जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न कौन से भजन मिलती सुनो, अगर जो मुझको, बोले तमाम बोले तमाम आवाज नमो नहीं से आ रहा है? बुधाए, आ रहा है आवाज। कहीं न कुछ बुधाए न मिलती सपना, कहीं कुछ अगर बुधाए मुझको माँ जय बाबा खातिर जान। ये तेरी, तो दुनिया में क्या होती औकात मेरी। तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हुक्म तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। हुक्म तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला ये खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी।
मिला ये खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सत्य गुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरे प्यार में सी तासीर दाता, आवागमन है सहज छूट जाता, तेरे प्यार में सी तासीर दाता, आवागमन है सहज छूट जाता, दुनिया का मैं था भटका मारा, अपना लिया है, अपना लिया है, मुझे तूने सत्य गुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सचमुच गुरु के, भगवान के, जय बाबा के जितने शुक्राने माने ना उतने कम है। हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, एक एक को कितना प्यार करती है। आज मैं लेटर पढ़ रही थी योगियों को, जय बाबा लिख रहे थे पहले तो उसमें से एक प्रेमी को लेटर लिखा, तो बोला कि तू दया है ना, उसका नाम दया था, तो बोला दया माना याद, दया माना याद, तू आत्म बल में कमजोर नहीं, तू आत्म बल में तू कमजोर नहीं है, आत्मा की तेरे को ताकत है अंदर, कभी अपने को कमजोर मत समझना। तो बता रहे थे जैसे दारा सिंह होता है, उसको कौन सा बल होता है, शरीर का, और कैसे जीत के आता है, तो बोला जैसे दारा सिंह था उसको शरीर का बल था, वैसे ही तेरे अंदर आत्मिक बल है, आत्मा का बल, आत्मा का बल अंदर शरीर में ताकत देता है, आत्मिक पावर ताकत देता है। तू कभी भी अपने को कमजोर मत समझना, आत्म बल वाले को कोई जीत नहीं सकता है, ये याद करना। कि सचमुच अजीब लग रहा था कि हमने देखा है दारा सिंह को, और एक दूसरे का भी नाम लिया, याद नहीं आ रहा है, तो बोला कैसे पावर है उस शरीर में, तो जैसे ये पावर उनके अंदर है, हमारे अंदर कौन सा पावर है, आत्मिक बल का। तो आत्मिक बल कितना जरूरी है, जैसे वो जरूरी है उससे बढ़कर ये ताकत जरूरी है। हिन वक्त दारा सिंह या ॿाहिरां जी ताकत जरूरी ना है, पर असांखे आत्म बल जी ताकत आहे। भगवान उन्हनि खे अंदरां जी केॾी ताकत दे तो, कितनी अंदर से भगवान ताकत दे रहे हैं, जैसे एक एक अपने आत्मिक पावर में चल रहा है, एक एक अपने आत्मिक पावर में चल रहा है। तू भी संसार में निर्बल नहीं है, खुद को कभी कमजोर मत समझना, तू भी संसार में निर्बल नहीं है, अपने को कभी भी कमजोर मत समझना। जैसे ये था, हाँ, तो बोला ऐसे जैसे वो
इतना पावरफुल था शरीर में। दारा सिंह ऐसे ही तू अपने आत्म बल में उससे भी बढ़कर है। वैसे को आत्म बल में उससे भी बढ़कर है। तो बोला कि जितना मोह तुम घर वालों से, मोह वालों से, संबंधियों से, किससे भी करते हैं, उतना भगवान से प्यार नहीं है। बोला उतना भगवान से प्यार नहीं है। जितना मोह वालों से प्यार है उतना भगवान से प्यार नहीं है। तो तू उतना प्यार धारण कर, उससे भी बढ़कर धारण कर, उससे भी बढ़कर धारण कर। मीरा बोला गिरधर गोपाल को अंदर में उसके तन बदन में बसा हुआ था गिरधर गोपाल। तो मीरा का प्यार देखा कैसा था। बोला शेर, भूखा शेर राणा ने भेजा कि जैसे मीरा को खा जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला, भगवान तू इस रूप में आया है, भूखा शेर, बहुत दिन का खाया ही नहीं था, तू इस रूप में आया है। और जहर का प्याला भेजा, सांप में भी उसने भगवान देखा, उसका जहर का प्याला अमृत बन गया। ऐसी अंदर लगन, अगन अगर भगवान से है तो कोई दुख, कोई तकलीफ आ सकती है? हो ही नहीं सकता है। कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई पीड़ा आए, क्योंकि जब भी देखो जहर का प्याला अमृत बन जाता है। और इतना शेर भेजा भूखा, उसमें भी उसने क्या देखा, भगवान तू इस रूप में आया है। तो ये दृष्टि हमें गुरु देता है और कोई नहीं देता है। ये दृष्टि हमें गुरु देता है। जैसे गोपियों को प्रेम था कृष्ण से, तो कैसे उन्होंने उद्धव को हरा दिया। उद्धव आया था उनको सिखाने के लिए, विद्या देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। वो समझता था ये तो, इनको तो अक्ल नहीं है। पर गोपिन जे प्रेम जे अज्ञा उद्धव भी हराए छॾियईं, उद्धव के भी हराए छॾियऊं। तो बोला कि अपना धीरज कम नहीं कर, अपना धीरज कम नहीं कर, खत्म नहीं कर। कमजोरी, डप, वीकनेस या आत्म बल खे किराए थी। तो इनके असा कभी भी हेठ न कयूं। हम जो भगवान का बच्चा शेर है तो तू भी शेर बन ना। क्यों क्यों नहीं शेर बने, क्यों कमजोर होए, क्यों वीक होए। तो फिर बहुत अच्छी लाइन जय बाबा ने बोली, तू पंहिंजो धीरज न विञाए। तो भगवान ने बोला, ये जय बाबा ने बोला, मां इहो पक्को ख्याल कयो आहे कि जेको मुंहिंजी वॾाई, कीर्ति, सारा कंदो या मूंखे गुरु चवंदो, तंहिंखे मां कॾहिं बि चिठी न लिखंदमि। बोला जय बाबा ने उस लेटर में कि जो मेरे को, वही बोला, मैंने एक पक्का ख्याल किया है कि जो मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी कीर्ति करेगा, एक एक को बताएगा, या मेरे को गुरु मानेगा, उसको मैं कभी भी लेटर नहीं लिखूंगी। याद रखना, उसको मैं कभी भी लेटर नहीं लिखूंगी। मां पाण खुद तव्हां वांगुर भगवान जे प्यार में आया। मां पाण खुद तव्हां वांगुर भगवान जे प्यार में आया। मैं खुद तुम्हारे जैसे भगवान के प्यार में हूँ। मुंहिंजो तो गुरु बॉम्बे रहंदो आहे, दादा लक्ष्मी मुंहिंजो गुरु आहे। मां उन सां रस्तो रखंदी आहियां, मैं उससे रास्ता रखता हूँ। तू भी उन सां, उसके साथ रास्ता रख। बोला जो मुझे मित्र समझंदो
वो ही मुंहिंजे लाइ सभु कुझु आहे। आत्म बल में तूं तेज है, पाण खे कमज़ोर न सम्झजांइ। आत्म बल में तूं तेज है, पाण खे कमज़ोर न सम्झजांइ। कॾहिं निर्बल कमज़ोर पाण खे कॾहिं नाहे ॾिसणो, छो त भॻवानु मूंसां साण आहे। आहे सॼण मुंहिंजो आहे, मां कीअं चवां हू कान्हे। तो बोला कि तूने मेरे को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, तो मैंने तो इतनी चिट्ठियों का जवाब ही नहीं दिया है, तो भी तूने अपना प्यार विश्वास कम नहीं किया है। तूने इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, पर मैंने इतनी चिट्ठियों का जवाब ही नहीं दिया है, तो भी तूने अपना प्यार और विश्वास कम नहीं किया है, अपना धीरज कम नहीं किया है। ये तपस्या से कम नहीं है, ये तपस्या है। तो ऐसे ही अंदर जब भी परमात्मा बैठा है, वो ही हाजना हजूर है। आहे आहे सजण मुंहिंजो आहे, मां कीअं चवां हू कान्हे। जंहिंजे हर घट में भॻवानु वेठो आहे, उन खां सवाइ उनजे अंदर कुझु आहे ई कान। उनखे कहिड़ो दुख, कहिड़ो तकलीफ़, वो हमेशा आनंद ही आनंद में आहे। वो हमेशा आनंद ही आनंद में आहे। तू भी उन आनंद में रहो ऐं अॻियां वध। तू भी भॻवान खे चिठी लिख, जेको मुंहिंजो गुरु आहे, जंहिंसां मां साण आहियां, उहो बि मूंसां साण आहे। इहो ई आत्म बल आहे जेको असांखे मथे करे रहियो आहे। पर कभी भी धीरज कम नहीं कर। ये भी कितनी बड़ी तपस्या है कि तूने इतनी लेटर लिखी हैं, इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, पर मैंने इतना जवाब ही नहीं दिया है। तो तूने अपना विश्वास नहीं खोया, तो भी तू लिखती रही, लिखती रही। तूने अपना धीरज कम नहीं किया। ये तपस्या से कम है क्या? हरिओम। हरिओम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय बाबा। हरिओम। और वो थी ना कौन? और वाणी पढ़ रही ना? हाँ जी, जब तक वो ऑनलाइन आते हैं तब तक आप प्लीज कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है। नहीं, आज सुजागी में भी बहुत अच्छा पॉइंट चला, तो वो शेयर करती हूँ। तो इतना अच्छा देखो ना, एक एक वाणी में कितना होता है। जो रोज का सत्संग, माय गॉड, बोला हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे, हमने छोड़ा नहीं, पर अपने आप छूट गए। हमने छोड़ा नहीं। भगवान बोलते थे जैसे रुमाल हाथ में है और नीचे गिर गया, अपने आप गिर गया ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान जैसे जैसे जाएगा, तो हमारे स्वभाव संस्कार वैसे वैसे खत्म होते जाएंगे। तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है। सतगुरु का ज्ञान मिला, कुछ भी छोड़ो नहीं, छोड़ना नहीं है। भगवान भी हमें ज्ञान देता है, कभी छोड़ने के लिए नहीं बोलता है ये छोड़ो वो छोड़ो। भगवान बोल रहे थे मैं तिनका भी नहीं छुड़ाते हैं, मैं तिनका भी छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तिनका भी तेरा है ही नहीं। क्योंकि तिनका भी तेरा, तिनका भी चुराने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तिनका भी तेरा है ही नहीं। है कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है, पर हम मैं मेरा समझ के बैठे हैं। तो बोला परमात्मा के राज्य में
कुछ होता ही नहीं है। गलत मैं देखता ही नहीं हूँ। गलत देखेगा तो गलत दिखेगा। तो बोला कि कोई बोलेगा, हर किसकी अपनी अपनी व्यू है। कोई बोलेगा गोवा अच्छा है, कोई बोलेगा ये शहर अच्छा है। तो हर किसकी अपनी व्यू है, हर किसका अपना नेचर है। और दुनिया चेंजेबल है, क्योंकि तेरी विल से नहीं, दुनिया चेंजेबल है। गलत क्या होता है जो तेरी विल से नहीं चलेगा, वो ही गलत लगेगा। नहीं तो सब ठीक ही ठीक है। आत्म ज्ञान से तो सब ठीक ही ठीक है। तो बोला कि एक दफा अगर तूने किसको कुछ बोल दिया तो तेरा मन कितना चलता है। इतना थोड़ा मन भी क्यों चले, क्यों चले। अगर थोड़ा मन भी चलेगा तो हम उतना भगवान से दूर हो गए। पूरा दिन भगवान से दूर, वही चेहरा याद आता है, क्योंकि सबका मोह अंदर पड़ा हुआ है। सबका मोह अंदर पड़ा हुआ है। 12 अध्याय पक्का करेगा तो बाकी क्या चाहिए हमें। तो किसी ने बोला सत्संग नहीं आते हैं तो दूरी लगती है। तो बोला अंदर तू बंधा पड़ा है, क्यों नहीं सत्संग आए। सत्संग तो बहुत जरूरी है। मेरा काम है सत्संग आना, सबको प्यार करना। मेरा काम है सत्संग आना और सबको प्यार करना। तो बोला एक एक को प्यार करो, एक एक के लिए जियो, एक एक की दिल लो। कि जैसे वो बीमार नहीं है मैं बीमार हूँ, वो दुखी नहीं है मैं दुखी हूँ, ऐसे उनका दुख अपना दुख समझे। तो बोला कि जो करुणा का सागर है, जो करुणा का सागर है उसका मन जल्दी मर जाता है। और जो करुणा का सागर नहीं है उनका मन बस होगा ही नहीं कभी भी। तो इसलिए भगवान हमेशा बोलते हैं सबकी भलाई के लिए हमेशा तैयार हो। निष्काम प्यार क्यों बोलते हैं, सत्य में रहना क्यों बोलते हैं। दत्तात्रेय ने इतने गुरु किए, कभी उसको दर्द का एहसास नहीं हुआ। सब कुछ मिला हुआ है पर तेरे प्रेम को थोड़ा भी सब्र नहीं है। बोला सब कुछ मिला हुआ है पर तेरे को क्या है, धीरज नहीं है, सब्र नहीं है। पहले लगता था एज फैक्टर है। जिसने अपना दिल दिमाग ठीक रखा, दिल हिलाया नहीं, आज 100 साल का हो चाहे, तो उसको भी अगर बोलो तू बचपन की बात बता तो कितनी याद आती है। जिसने अपने दिमाग को अजाई सजाई बातों में नहीं डाला, जिन्होंने अपनी बात को अजाई सजाई बातों में नहीं डाला, उसका अंदर भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे बताते हैं ना कि एक राजा था, उसके पास हीरा था, तो उसने वजीर को बोला जा तू इसको कथा क्या कि कितने का है, कैसा है। तो कोई बता नहीं सक रहा था। तो एक बुड्ढा आया, 99 साल का था, तो उसने कीमत बताई हीरे की कि 99 लाख का हीरा है, मतलब सूरज की रोशनी के आगे रखा। तो राजा खुश हो गया, कम से कम हीरे की परख तो मालूम पड़ी। तो वो बहुत खुश हो गया। वजीर को बोला इसको इतना इनाम दे, इतना इनाम दे कि पूछी मत। तो बोला इसको इतना इनाम दूं। बोला राजा इसको तो 100 जूते मारने चाहिए। बोला कमाल करता है, एक तो उसने बताया और तू बोलता है कि 100 जूते मारने चाहिए। तो बोला हाँ राजा, इतना उसका दिमाग तेज है, इतनी परख है, इतना सब कुछ है, लेकिन उसने ये अपना दिमाग माया में बेकार कर दिया, माया में गंवा दिया।
अगर भगवान में होता तो आज कहाँ पहुंचता था। तो जैसे बताया ना, जो भगवान की याद में है 100 साल का भी हो जाए अंदर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने अपना दिल दिमाग बेकार की बातों में नहीं गंवाया, ज्ञान में, भगवान में, सत्य में गंवाया। बोला सुख भले लो पर अंदर तो बनाओ। बोला मेरा सुख आपका नहीं है भाई, मैं जो भगवान चंदा, मेरा सुख आपका नहीं है। सुख भले लो पर अंदर अपने को बनाओ। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको है, सब बहुत सुजाग है, इस दर पे चल रहे हैं। फिर प्रेमी ने बोला भगवान तेरी मेहर है, गलत कोई नहीं है पर गलत तूने पाल के रखा है अपने स्वभाव संस्कार से, संस्कार को गलत पाल के रखा है। कि मेरा 5:30 का टाइम था तो वो तो मैं करके आता था। भगवान बोलते हैं कि सवेरे कौन है जो जल्दी उठता है और भगवान का भजन करता है। तो बोला 5 मिनट, मैं ज्यादा नहीं बोलती, सिर्फ 5 मिनट भगवान के ध्यान में रहो, 5 मिनट भगवान के ध्यान में रहो। तो बोला, भगवान ने बोला मैं तो नेम टेम में बहुत पक्का था, 5 मिनट अपने साथ बैठो। तो भगवान ने बोला अगर तुम सवेरे जल्दी नहीं उठते, कुछ भी नहीं कर सकते, 5 मिनट तो बैठ सकते। तो भगवान ने बोला जो न बैठ सके तो, जैसे एक माई ने बोला भगवान मैं उठती हूँ 5 बजे, लेकिन 5 मिनट भगवान के साथ नहीं बैठ सकती। तो भगवान ने बोला फिर 5 मिनट और जल्दी उठ। हम गुरु को हाँ, गुरु में कोई गुरु से हमें, भगवान ने बोला शुरू में हमें कोई आधार नहीं चाहिए था भगवान, क्योंकि भगवान आत्मा में रहते हैं और तू देह में है। तो भगवान बोलते हैं तू भी आत्मा में आ जा, दुख सुख बना ही नहीं है। 15 मिनट ओम में सुबह उठ के बैठते हैं, हम 5 बजे उठते हैं बच्चों के लिए, पर टाइम भी 5 मिनट भगवान को नहीं देते, क्योंकि 15 मिनट पहले उठना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने विचारों को बदलो, विचार में सुख है, अविचार में दुख है। अगर सत्संग बंद है तो कभी भी मिस नहीं करो, अगर सत्संग बंद हो तो भी मिस नहीं करो। घर में बैठ के वाणी पढ़ो, सत्संग करो, वाणी लेके बैठ जाओ, है तो अपने अंदर की बात ना। तो बोला वाणी लेकर बैठ, उस वाणी में देखो कितना सब कुछ आ जाता है। मुझको याद आता है हम जब भी वाणी लिखते थे तो हमारी भी ज्वाइंट फैमिली थी, सब था, इतनी वाणी लिखते थे। तो उसमें जो भी कोई अपोजिशन आती थी तो हम एक समझो, ऑपोजिशन होती थी उसके 10-10 हमको उसके वो मिलते थे, 10-10 बातें मिलती थी, एकदम वो जो ऑपोजिशन थी ना वो खत्म हो जाती थी। ज्ञान में इतनी ताकत है, ज्ञान में इतनी शक्ति है। तो भगवान बोलते थे जल्दी तुम अपना काम उतारो, अगर काम नहीं उतारोगे तो फिर कैसे चलेगा, अभी मौत आ गई तो भगवान ने बोला काम उतारने का मतलब है कि जैसे हम सत्संग में, जैसे हम देख बोला कि नारद की टीटी तो चलेगी चलेगी, सुबह संस्कार ये तो लाइफ भर चलेगा, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये हमेशा रहेगी। पर भगवान ने बोला जैसे हम 5वें फ्लोर में रहते हैं तो 5वें फ्लोर से हम नीचे आते हैं ना, सब्जी लेके आएंगे, वॉक करके आएंगे, ये करके आएंगे,
लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे? अपने घर, 5वें फ्लोर पे। ऐसे भगवान बोलते हैं व्यवहार, जग, संसार, कुछ भी, जैसे तुम्हारे लाइफ में व्यवहार, संसार, ये नारद की टीटी तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। वो अपना वो काम पूरा करके फिर किस में बैठो? भगवान के ध्यान में, भगवान के ज्ञान में। तो बोला वो है अपना काम उतारना। ऐसे करते करते सचमुच हम भगवान के ध्यान में इतने वो हो जाएंगे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो बोला कि इतना अंदर जाने का है। अंतःकरण, अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। अपने को चेक करो कि मैं कहाँ गिर जाता हूँ, कहाँ अंतर्मुख हूँ, क्यों बार बार उसमें आ जाता हूँ। तो जो भी अंतर्मुखी रहता है उसे किसी बात का दुख तकलीफ होता ही नहीं है। होता है लेकिन वास्ता नहीं है। प्रभु के सिमरण दुख न संतापे। ऐसे नहीं बोला है कि दुख नहीं है, दुख आता है पर वास्ता नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव सब आएंगे, पर भगवान के ज्ञान से हम गिरेंगे नहीं। तो बताया कि तुम एकदम मोह में फंस जाते हो, मोह में फंस जाते हो। तो बोला कि जैसे गार्डन है, कितना सुंदर लगता है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितना सब कुछ है, उनकी सुंदरता, खिला खिला गुलाब का फूल है, खिले खिले फूल है। तो तेरा मोह हो गया किसी गुलाब के फूल से, तो क्या करेगी? उस गुलाब के फूल को उठाएगी, उसकी खुशबू लेगी, लेकिन जैसे ही तोड़ेगी समझो तो उसकी खुशबू कितनी देर तक रहेगी और हाथ में मुरझा जाएगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसे तुम भी ऐसे मोह में फंस जाते हैं और अपनी सुंदरता गंवा देते हैं। नहीं तो गार्डन कितना प्यारा है, जो फूल इतना खिल रहा था, तूने निकाल के हाथ में पकड़ा, उसकी खुशबू कितनी देर चली, नहीं तो कितनी हवा देता है। पर हम एक रूप में अटक जाते हैं। अच्छी चीज ने तेरे को ढक दिया, एक हम एक रूप में अटक जाते हैं, गुलाब के फूल में, सुंदरता में, विद्या में, कुछ भी बोल सकते हैं। अटके मना लटके। अच्छी चीज तेरे को ढक दिया ना, अच्छी चीज ने तेरे को ढक दिया, जो अंदर तेरे अंदर फ्लो था। तो बोला अच्छी चीज ने तेरे को अगर ढक दिया, जैसे गुलाब का फूल हम हाथ में लेते हैं, मुरझा जाता है, वो हो जाता है, तो हम उसमें अटक जाते हैं। तो बोला ऐसे ही अटकेंगे, धीरे धीरे सुगंध कम होती जाएगी। अगर वो फूल गार्डन में पड़ा रहता तो कितना सुंदर लगता। तो निकालते हैं तो मुरझा जाता है। सुगंध भी चली, कितनी देर चलती है। और जब अपना कर लिया तो अपना आप, मैं और मेरा, हम प्रभु से नहीं जुड़ सकते हैं। सिर्फ मैं और मेरा दिखेगा, मेरा फूल। एक दफा एक किसी को फ्लावर की देखा, एक फ्लावर पॉट, फूल पौधे वाला जा रहा था फूल लेके। तो किसी ने उसको बोला कि अरे, उसकी अंदर इच्छा हुई कि मैं ये लूं गुलाब का फूल, लेकिन उसके पास 500 का नोट था। वो टाइम 500 का नोट बहुत बड़ा होता था। तो वो बोलता है मेरे को छुट्टा नहीं है, तो उसको वो फ्लावर पॉट नहीं मिला। तो वहां ही दुखी होके बैठ गई। तो ऐसे हम हर चीज में गुलाम हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने अंदर को ढक देते हैं। तो बोला जैसे ना वो सुंदरता ढक देते हैं, तो ऐसे अगर अपना आप है तो कितनी सुंदरता आती है। जो तू है सो मैं हूँ, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तता, मैं और मेरा में।
मैं और मेरा में चिंता है, दुख है, तकलीफ है। और भगवान में जाओ तो, गुरु में जाओ तो, और बताए राग द्वेष। एक प्रेमी बोलता है, भगवान राग द्वेष हमारा नहीं है घर वालों से, पर प्रेम भी नहीं लगता है। राग द्वेष नहीं है अपने वालों से, पर ऐसे लगता है प्रेम भी नहीं है। तो बोला प्रेम करना नहीं है, तुम्हारे से कुछ मांगता नहीं है वो। प्रेम करना नहीं है, तुम्हारे से कुछ मांगता नहीं है, तो भी प्रेम है। हम बोलते हैं ना संबंधी ये वो, तो बोला कि अगर हमारे से कुछ नहीं मांगता तो भी प्रेम ही प्रेम है। ये मत समझ कि भगवान प्रेम नहीं लगता है। ये आज नई बात लगी हमको। तो बोला कि जहां राग द्वेष नहीं होता वहां प्रेम ही प्रेम है। जहां राग द्वेष नहीं होता वहां प्रेम ही प्रेम है। प्रेम करना नहीं है, प्रेम कोई एक्शन नहीं है। प्रेम करना नहीं है, प्रेम कोई एक्शन नहीं है। अगर कोई तेरे से कुछ मांगता नहीं है वो भी प्रेम है। प्रेम एक्शन नहीं है। हम एक्शन को प्यार समझते हैं, पर अगर कोई तुम्हारे से कुछ मांगता भी नहीं है तो ये भी प्रेम है। प्यार जरूरी नहीं एक्शन हो, ऐसे भी तो प्यार होता है ना। एक्शन जरूरी थोड़ी है, एक्शन से बात करें, आंखों आंखों में होता है। जैसे एक दफा दो जुड़वा लड़कियां पैदा हुई, तो जुड़वा लड़कियां पैदा हुई तो वहां अगर जब ये अंदर होती हैं 9 महीने, तो इकट्ठे रहते हैं ना, समझो। तो जब ये पैदा हुई तो एक बीमार थी, एक ठीक थी। तो एक बीमार थी, लेकिन अंदर में बच्चा ठीक था। डॉक्टर चेकअप करवाते थे या क्या। जैसे ही बाहर पैदा हुई तो एक बीमार एक ठीक। तो ठीक हो ही नहीं, ठीक हो ही नहीं। तो बहुत ही डॉक्टरों के इलाज चले। फिर एक दफा एक नर्स थी, वो समझती थी कि भाई अगर इनको इकट्ठा रखा जाए तो ये ठीक हो जाएगी। इकट्ठा रखा जाए तो ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलते हैं इकट्ठा थोड़ी रखते हैं बच्चों को, अलग अलग ही रखते हैं ना। ऐसे बच्चों को तो वेंटिलेटर में रखते हैं जो बीमार है या ऐसा है, या एज से पहले पैदा हुआ। तो फिर भी उसने एक दफा वापस बोला कि डॉक्टर आप अगर इनको इकट्ठा रखो, मेरे को लग रहा है अंदर में आवाज आ रही है कि ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टरों ने फिर उसका कहना माना और इकट्ठा रखा। पर उसकी बीमारी देखो कुछ भी नहीं थी बच्चे की, सिर्फ उसको साथ में रखा, साथ में रहे। उनके वाइब्रेशन, उनके वो एक दूसरे के, कभी उसका ठीक वाली का हाथ उसके उसमें लगे, या उसके उसका अंदर से वो फ्लो होने लगी। बीमारी कहाँ गई, गायब हो गई, खत्म हो गई। ये क्या है? अंदरूनी प्यार। अंदरूनी प्यार। भगवान बोलते हैं कि ये क्या है? बोलता है ये भावना, ये वाइब्रेशन कम नहीं है। वाइब्रेशन वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन बहुत तेज होती है। तो इतना उसको वाइब्रेशन मिले है अपनी बहन के, जो वो एकदम ठीक हो गई। और दूसरा होता है अपना निश्चय। हमारा निश्चय कितना है? हम निश्चय नहीं है तो डोल जाते। एक दफा एक औरत थी, उसको बच्चा नहीं था, बहुत साल हो गए, लेकिन उसके अंदर आवाज आती थी कि तेरे को बच्चा जरूर होगा। बहुत तेज आवाज आती थी। सर्विस करती थी, सर्विस। तो एक दफा, काफी साल हो गए, तो बोलती है जिस बॉस को कि मैं 3 महीने नहीं आऊंगी। तो बोला क्यों? बोला 3 महीने में छुट्टी ले रही हूँ।
और मेरे को बच्चा होएगा। ना वो प्रेग्नेंट थी, ना क्या थी, ना कुछ थी, पर एक अंदर का निश्चय, अंदर की वाइब्रेशन, अंदर का प्रेरणा। तो वो छुट्टी लिया 3 महीने। तो वो जो बॉस था वो किसी दूसरे लड़की से पूछता है कि सचमुच ये माँ बनने वाली है क्या? तो बोला नहीं, माँ तो नहीं बनने वाली है। तो सचमुच वो माँ बन गई और उसको बच्चा हुआ। तो देखो, कभी कभी अंदर की प्रेरणा बोलो, अंदर का ये बोलो, बहुत ही, और निश्चय, और उसे निश्चय था कि मुझे बच्चा जरूर होएगा। तो बोला देखो ये क्या है, निश्चय की जय है। निश्चय बहुत जरूरी है। एक दफा गुरुकुल में ना बहुत लोग पढ़ते हैं ना, जैसे 50-50 लोग पहले पढ़ते थे, इकट्ठे रहते थे लड़के, तो गुरुकुल वाले पढ़ाते थे। तो एक दफा 50 बच्चे थे, लेकिन घर में खाना नहीं था कि अभी 50 बच्चे खाएं क्या। तो जो वहां का जो बॉस, वहां का जो मेन था, तो जो मैनेजर समझो, तो वो इतना भगवान का भगत था कि उसे चिंता ही नहीं होती थी कुछ भी, कि जिसने पैदा किया वो ही खिलाएगा। करण करावन आप पे आप, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। पर जो वहां पे काम वाला था, उसका मन चल रहा था कि 50 बच्चे आज भूखे रह जाएंगे, खाना तो कुछ है ही नहीं, बनाए तो क्या बनाए। तो उसका मन चलने लगा। आखिर वो आता है उसके पास, कि बोलता है कि अभी चटाई बिछाऊं क्या? तो उसने बोला हाँ, जो संत था, जो अपने मस्ती में रहता था, जो वहां संभालता था, हाँ बिछा। हालांकि न खाना था ना कुछ। तो फिर बोलता है कि थाली रखूं क्या? बोला हाँ रख। सब थालियां रखी, चटाई बिछाई, सब कुछ किया। बोला अभी बैल बजाऊं क्या? बैल बजाते थे तो सब बच्चे आ जाते थे। बोला हाँ बजाओ। बैल बजाया। जैसे ही बैल ये बजी, उधर से घर के दरवाजे की बैल बजी, तो वहां एक आदमी आया। बोला आज हमारे घर फंक्शन था, 100 जनों का, 100 जनों का खाना बनाने का था, 200 का बन गया। और वो उसको, वो बच्चों ने खाना खाया। तो ये क्या है? अंदर निश्चय है। जिसको भगवान के ऊपर निश्चय है वो कभी डोलता नहीं है। घर में आटा हो ना हो, खाना हो ना हो, जिसने पैदा किया वो खिलाएगा भी। हमको भूखा थोड़ी छोड़ेगा, भूखा थोड़ी छोड़ेगा। इसमें बताते हैं कि एक दफा माँ बेटी रहती थी, तो किसी ने दरवाजा खटखटा के बोला, गरीब थी बहुत, कपड़े भी उनको नहीं थे। अभी कोई आता था तो वो दूसरे अपनी बहन के कपड़े पहन के दरवाजा खोलती थी, ना कपड़े थे ना कुछ था। तो जब भी दरवाजा बजा तो आया वो देने के लिए कि ये लो आटा तुम्हारे लिए आया है, किसी ने भेजा है। तो अपनी बेटी को बोलती है कि आज का आटा है? तो बोला हाँ है आटा। तो उसने वो आटा नहीं लिया। बोला जिसने आज का दिया है वो कल भी देगा। मना इतना अंदर निश्चय टोटल, कि जैसे चलाने वाला भगवान है, करने वाला भगवान है, शक्ति उसकी है, पावर उसका, वो ही तो करण करावना है। तो निश्चय में कितनी ताकत है। वो तो इस विश्वास था उसे कि ये अभी भगवान जरूर हर पल हर घड़ी जिनके साथ है, उस वो कभी डोलते नहीं है, हिलते नहीं है। जैसे एक दफा याद आ रहा है, पता नहीं आज कैसे आ रहा है, कि एक दफा क्या हो गया। तो एक आदमी था, तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, तो उसे इनाम मिलने वाला था, बहुत अच्छा। तो इनाम मिलने वाला था, किसी शहर जाने वाला था। लेकिन उस दिन ना उसको प्लेन मिला, ना टिकट मिली, और इतनी बारिश, इतना मूसलाधार वर्षा, इतना कार, फिर कार किसी की लिया रास्ते में कि पहुंचना था। तो कार भी चले ही नहीं, बारिश में, आंधी में, तूफान में कहाँ से कार चलेगी। तो आखिर थक्का मांदा एक झोपड़ी के आगे रुका और अंदर गया उस झोपड़ी में। तो देखा तो एक बुढ़ी औरत थी, उसका बेटा था, और वो दोनों
भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और भगवान को वो मालूम था, भगवान तू ही मेरे बेटे को ठीक करेगा, तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है। मैं कहाँ जा नहीं सकती, किधर कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे को मालूम है तू ही उसको ठीक करेगा। गरीब थे, पैसा भी नहीं था। तो यही बोलता है डॉक्टर कि इतना तुम भगवान को पुकार रहे, इतना निश्चय है, क्या वो तुम्हारी बात पूरी किया है या करेगा? जी हाँ, जरूर करेगा, हमें विश्वास है। वो ना भजन, हमें विश्वास है गुरु मेरे साथ है, वो तो हर पल मेरे पास है। तो बोला कि फिर थोड़ी देर में वो आरती करती थी। जब ये आरती करके उठी तो बोला क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? बोला ये बीमार है, इतनी इसकी एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज इस फलाने डॉक्टर के पास है, और हम इतना पैसा तो भर नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। तो हमारा तो भगवान ही सब कुछ है, पैसा भी, दातार भी, देने वाला भी, ठीक करने वाला भी। तो उसके मन में आया, जो ये डॉक्टर का नाम ले रही है बीमारी का, उसका तो मैं सर्जन हूँ। तो भगवान का चमत्कार देखने लगा, कितना निश्चय इसको। उस निश्चय ने मेरे को भी देखो पूरी प्रकृति चेंज कर दी। कहाँ मैं जाने वाला था, कहाँ प्लेन नहीं मिला, कहाँ मैंने कार टैक्सी लिया, टैक्सी नहीं चली क्योंकि तूफान बारिश। आज मेरे को वहां पहुंचाया है जिसको इसको जिस बीमारी का इलाज ये कर सकता है। तो बोलती उसको, बुढ़िया को बोलता है कि तेरी निश्चय ने देखो आज मेरा सरकमस्टांसिस कैसे कर दिया। तो आज मैंने समझा कि सचमुच हम भगवान के उसमें इतना नहीं पड़े हैं। याद है भगवान सब कुछ करता है, सब कुछ है, लेकिन तो भी हम गरीब को थोड़ी कोई इलाज करते हैं, पैसा तो लेते हैं ना। बोला एक तो मेरा आज भगवान के ऊपर उसका इलाज किया, उसका सक्सेस हुआ, कोई बीमारी थी, उसका ही वो सर्जन था। तो बोला कि आज मेरे को ये अपना निश्चय हुआ कि एक तो मैं इतना बड़ा डॉक्टर और इतना फीस लेता हूँ, इतना सब कुछ है, तो उसके बाद वो गरीबों की ऐसे ही सेवा करने लगा, एक एक की दिल लेने लगा, एक एक के लिए जीने लगा। तो देखो निश्चय की जय है ना। जिसे निश्चय है वो कभी डोल नहीं सकता, कभी हिल नहीं सकता। जिसे निश्चय नहीं है वो जरा सी बात में हिल जाएगा। एक बोट थी, उसमें दो हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, तो बोट हिलने लगी, सब लोग डरने लगे, अरे अभी गए अभी गए। तो इसकी औरत भी डरने लगी, जो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, इतना डरने लगी। तो इतने में क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड था ना एक बंदूक लेके आया और अपनी औरत पे ताना, बंदूक से जैसे मारने लगने लगा। तो हंस रही, डर नहीं रही थी। तो बोला मैं बंदूक लेके बैठा हूँ, तू डर नहीं रही है? तू मालूम है तू मेरा पति है, मेरे को थोड़ी मारेगा। तो बोला इतना बड़ा भगवान है हमारी रक्षा करने के लिए, तू पति को इतना बड़ा समझ रही है, भगवान को बड़ा नहीं समझ रही जो डर रही है? अभी मैंने बंदूक डाली तो तू डरी क्या? तो ऐसे ही वो भगवान बैठा है, उस पर विश्वास रखना कि हिल जाएगी या मर जाएंगे। राखे राम तो मारे कौन, मारे राग तो राखे कौन। तो भगवान के हाथ में तो डोरी है, उस डोरी को संभाले, वो ही चला रहा है, वो ही उठा रहा है, उसकी शक्ति है, उसका ही पावर है। श्वास भी दे रहा है तो वो ही दे रहा है। हम तो कठपुतली हैं, चलाने वाला वो है। जैसे कठपुतली दिखती है ना, हिल रही है ये वो, लेकिन उसकी डोरी किसके हाथ में होती है? वैसे ही हमारी डोरी भगवान के हाथ में है, वो ही उठा रहा है, वो ही चला रहा है। नहीं तो हम तो जड़ है। हमारे अंदर जो प्रेरणा आती, अंदर में जो होता है संकला विकला द्वेष द्वेष, उसी से अगर उसकी सुनते हैं तो उससे चलता है।
अगर भगवान की सुनते हैं तो भगवान चलाता है, प्रकृति आप ही चलती है, हमको चलाने नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हमारी प्रकृति चलती है अगर भगवान में विश्वास है। तो इसलिए हमेशा भगवान बोलते हैं कि हमेशा विश्वास होए, शुद्ध विचार होए, अच्छी करनी होए। बोलते अच्छी करनी कर मेरे प्यारे, कर्म न कर कोई काला, लाख आंख से देख रहा है प्रभु वो देखने वाला। अच्छी करनी कर मेरे प्यारे, कर्म न कर कोई काला, लाख आंख से देख रहा है प्रभु वो देखने वाला। तो ये एक्शन पे सब बात हुई कि प्रेम एक्शन नहीं है। ऐसे भी प्रेम होता है, अगर कोई कुछ हमसे मांग नहीं रहा है वो भी प्रेम है। फिर प्रेमी ने बोला भगवान प्रफुल्लता कैसे आए, प्रफुल्लता कैसे आए? तो भगवान ने बोला तुम्हारे अंदर कुछ भी अंदर है, अपनी विल है, अपनी इच्छा है, अपना सुख पड़ा है, तो फिर कहाँ से आएगी प्रफुल्लता? पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपसे पर्दा कौन करे? जब तक ये अज्ञान रूपी पर्दा नहीं हटाया तब तक प्रफुल्लता नहीं आएगी। जब तक अज्ञान रूपी ये पर्दा नहीं उठाया तो अंदर में प्रफुल्लता नहीं आएगी। अगर अंदर प्रेम है तो जरूर वो प्रेम फ्लो होएगा। लेकिन अंदर क्या पड़ा है? अंदर सत्य है तो जरूर उमड़ेगा, जरूर प्रफुल्लता आएगी। पर अगर मैं मेरा का पर्दा पड़ा हुआ है, मैं मेरा जगत संसार पदार्थ है सब, तो कहाँ से प्रेम आएगा? प्रेम में तो मैं मेरा है ही नहीं, अंदर में पदार्थ मैं मेरा, तो कभी प्रफुल्लता नहीं आएगी। बोलने में कितना होशियार है, कर्म करने में होशियार है, फल भोगने में लाचार है। बोलने में कितना होशियार है, पर जब भी काटना पड़ता है बीज को, जब भी हम गलत कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलेगा क्या? कैसे गलत कर्म करते जाते भगवान बोलते कर्म करने में होशियार है, फल भोगने में लाचार है। कर्म तो कर दिया, किसी को एक शब्द बोल दिया, कर्म बन गया, लेकिन उसके पीछे जो हमें दर्द मिलता है, तकलीफ मिलती है, तो वो हम काट ही नहीं सकते, वो दुख हमारे से कटा नहीं जाता। इसलिए भगवान बोलते कर्म करने में होशियार है, फल भोगने में लाचार है। मुंह से तो चटाक बोल दिया, तीर में से तीर कमान निकल गया, वापस थोड़ी आएगा। कर्म तो उसको भोगना पड़ेगा ही ना। तो बोलता है कि अगर मैं मेरा वासना पदार्थ में अटका पड़ा है तो कभी प्रफुल्लता नहीं आएगी। अगर मैं मेरा वासना पदार्थ अंदर, तो वो पर्दा हटा, पर्दा हटा, पर्दा हटा तो आप हुआ, फिर आपसे पर्दा कौन करो? तो भगवान बोले देखो कर्म बनाने में होशियार है और कर्म काटने में भी तो होशियार बन। कर्म कर तो लिया, बनाने में होशियार है, पर कर्म काटने में भी तो होशियार बन। हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं, जैसे भगवान ने रिटर्न टिकट दिए ना, सब उसके हाथ में है। तो मालूम भी है तो भी इंसान कितना दुखी होता है। तो भगवान बोलते हैं कि तो ये तिल तिल बोलता है, हे अर्जुन मन मेरे में रख, मधुसूदन में रख। कृष्ण बोलता है अपने संस्कारों के हिसाब से तू चलता है, अपने संस्कारों के हिसाब से तू चलता है। तो बोलता है कि वो संस्कार
कहाँ तो अटकाएंगे ना तेरे को, कहाँ से तृप्ति आएगी। सुबह संस्कार को चेंज नहीं किया लाइफ में तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो ऑटोमेटिकली तृप्त है, ऑलरेडी तृप्त है, शांत है, तो उसको भगवान क्या सिखाएंगे, वो तो बना ही पड़ा है। भगवान बोलते हैं कि जब चाकर में चूक है तो भगवान भी क्या कर सकते हैं। अभी नौकर है, उसको गलती है, इतना सिखाया, इतना समझाया, इतना वो किया, तो गुरु बेचारा क्या करे जब चाकर में चूक। गुरु तो सब कुछ देता है ना, ज्ञान देता है, सत्य समझाता है, तो आगे क्या करे। भगवान बोलते हैं तेरे को क्या सिखाऊं जब तू अपने ध्यान में ही है, सत्य में ही है। ज्ञान है दृष्टा, ध्यान में रहने के लिए अपनी गहराई में जाना पड़ेगा। ज्ञान है दृष्टा, ध्यान में रहने के लिए अपनी गहराई में जाना पड़ेगा। हमारा मन द्वैत करता है, होशियार है, तो भगवान बोलते द्वैत आया तो तू ध्यान रखना, द्वैत आया तो क्यों आया। ज्ञान ये है, हाथ काम कर रहे हैं पर हाथ को मालूम नहीं है, करते हुए तू अकर्ता। हाथ काम कर रहे हैं पर हाथ को मालूम नहीं है, करते हुए भी अकर्ता। तो बोलते हैं अगर मन अशांत है तो थोड़ा भी काम तेरे को भारी लगेगा, बहुत लगेगा। अगर मन अशांत है थोड़ा भी काम भारी लगेगा। तो बोला मैं मौन हूं, तो तू भी मौन रहे ना। भगवान मौन में है, तू भी मौन रहे ना। जो चीज तेरे अंदर है, अंदर सतगुराना डेरा, अंदर ज्योत जगदी, अंदर ज्योत जगी वल वल ज्योत जग। भगवान बोलते हैं आत्मा शांत है, आत्मा मौन है। बोला आनंद और शांति असल तीन जो वर्षो उनका जुदा थियो तई वर्षो। आनंद और शांति तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जायदाद है, पर अज्ञान के कारण तू उसको खो देता है, अज्ञान के कारण दुखी होता है। नहीं तो वो तेरी जायदाद है, हमेशा तू आनंद शांति में रह सकता है। पर एक अज्ञान आया, एक मोह आया, एक किसी से राग हुआ, द्वेष हुआ, तो गया नीचे। बोला चील है, आकाश में उड़ती है, लेकिन जहां ही थोड़ा सा मांस का टुकड़ा देखा तो फिसल गई। तो ऐसे ही भगवान हमें हर पल हर घड़ी आत्मा में बिठाता है, टिकाता है, पर हम फिर जी भाव में आ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो चीज तेरे अंदर है उसको तू देख। दूसरे के नेचर को बदलना मुश्किल है, पर अपने ऊपर कृपा करो। दूसरे के नेचर को बदलना मुश्किल है, पर अपने ऊपर कृपा करो, मेहनत करो, बदलो, मेहनत करो, बदलो। कर्म न कर्म बनाओ न करो, क्योंकि काटना तो तेरे को ही पड़ेगा। न कर्म बनाओ न करो, काटना तो तेरे को ही पड़ेगा। सामने वाले को अपनी ताकत से, मेहनत से, अंदर के प्यार से, निश्चय से बनाओ। सामने वाले को अपनी ताकत से, मेहनत से बनाओ। जैसे भगवान ने हमको प्यार दिया और एक एक बात से ऊपर किया। हम भी तो विकारों से भरे थे ना, कभी बोला कि तेरे अंदर ये विकार है, तो भी प्यार करते गए ना, मेहनत किया। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि सामने वाले को भी अपनी ताकत से, मेहनत से बनाओ, पर उसके पहले अपने को बनाओ। जब तक तू नहीं बनी है तो तू किसी और को क्या बना सकेगी। जब तक तू नहीं बनी है तो किसी को क्या बनाएगी, अपना आप कैसे समझेगी। अंदर वही पड़ा रहेगा ना, मैंने इसकी सेवा की, मैंने इसको। एक दफा एक माई थी,
बोली भगवान अब मेरे अंदर बहुत ही चेंज आ गई है, अभी मैं सास की बहुत सेवा करती हूँ, ये करती हूँ, पहले नहीं करती होगी, ज्ञान के बाद फर्क तो पड़ता है ना। तो उसको लग रहा था भगवान मेरे को शाबाशी देंगे, पर भगवान तो और ऊपर उठाते हैं। तो बोलने लगी मैं अपनी सास को स्नान कराती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, खाना खिलाती हूँ, वो बेड पे है, सब कुछ करती हूँ। बोला अच्छा, अच्छा ये बता, तू अपने को स्नान कराती है, अपने को खिलाती है, प्लस सबको बोलती है क्या? इसका मतलब तू दूसरा समझती है ना सास को। तो बोला कि दूसरा समझेगी तो प्यार कैसे होगा, अपना आप तो नहीं समझा ना। जब तक हमारे अंदर दूसरा पड़ा है, हम उसको सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते। दूजा भाव न होवे, बोलते हैं भगवान। दादा भगवान हमेशा बोलते थे अल्लाह बे अख बे बल्ला। बोला अल्लाह बे अख, मां एक परमात्मा जाना, वो कुछ न जाना, बे बल्ला के मां जाना ही ना। तो बोला अपनी ताकत से मेहनत से बनाओ, पर पहले अपने को बनाना है। ध्यान हो कि मैं फिट हूं, मेरी फिटनेस है। जब ध्यान करेगा, जब ध्यान करेगा तो फिर तू डोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, उस ध्यान में ही रहेगा, उस सत्य में ही रहेगा। हमारी जो भी समझ खुली है वो वैराग और कर्म से नहीं है। हमारी जो भी समझ खुली है वो वैराग से, कर्म से नहीं है। अपने मन को आत्म निश्चय में लगा, अपने मन को आत्म निश्चय में लगाने से है। आत्म चिंतन में रहना है, कभी भी पर चिंतन में नहीं जाना है, कभी भी पर चिंतन में नहीं जाना है। जितनी जितनी कैपेसिटी होगी तो वैराग आप ही आता जाएगा, वैसी स्थिति बनती जाएगी। जितनी जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी तो वैराग आप ही आएगा और आप ही हमारी स्थिति बनती जाएगी। हमारे अंदर कीर्ति पड़ी है, कीर्ति कीर्ति हमेशा भगवान बोलते, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत है, मेरे को कोई अच्छा बोले। तो बोला ये कीर्ति तेरे को गिराएगी एक दिन। हम समझते हैं कीर्ति में खुशी है, पर जिसको कीर्ति मिलती है वो मतलब कीड़ा खाता है। और जिसको अपकीर्ति मिलती है, भगवान बोलते हैं वो उसको फूलों के हार पहनाता है, भगवान उसको फूलों के हार पहनाता है। तो तुम्हारे अंदर भी कीर्ति की पड़ी हुई है इच्छा, तो कीर्ति होगी तो अब कीर्ति भी पक्का होगी। एक माई थी, उसने पटाटा बड़ा बनाए, तो भगवान बोल रहे कि देख ये कितनी कीर्ति की इच्छा है, उसका जीव अंदर जीव फटक रहा है, जीव भाव कि कोई बोले कि कितना अच्छा बना है। जीव भाव तो बोला इतना कीर्ति अंदर हमारे पड़ी है। पटाटा वड़ा भले उसने बनाया, समझो, पर अगर एक गैस ना होता, एक तीली ना होती तो बना सकती थी पटाटा वड़ा। कर्म करावन आपे आप, मंजे के हाथ में कुछ है भी नहीं तो भी बोलता रहता है मैंने बनाया। भगवान बोलती एक तीली बनाने के लिए भी हजारों मजदूरों का खून पसीना लगता है, तभी जाके एक तीली बनती है। हजारों मजदूर, पतली तीली, कहाँ फैक्ट्री में सीधा लकड़ी को करते हैं, कहाँ काटते हैं, कहाँ कुछ करते हैं। तो हजारों मजदूरों का एक तीली बनाने में मेहनत लगती है। तो भगवान बोलते हैं कराने वाला तो वो है ना, शक्ति तो उसकी है ना, पावर तो उसका है ना। अगर वो शक्ति ना दे, पावर ना दे, तू बना के बता। अभी रास्ते में एक पागल जा रहा है, उस पागल को बोल तू खाना बना, वो बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो हमारा भगवान ने दिमाग ठीक रखा है, सालिम रखा है, तभी हम सब कुछ कर सक रहे हैं, क्योंकि शक्ति उसकी है, पावर उसका है, सब कुछ उसका। और हम बोलते हैं मैंने किया, मैंने बनाया।
तू क्या कर सकता है? एक केले के छिलके में गिर जाए तो सब काम करके बता, आज मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। एक केले का छिलका, कितना ईगो है, कितना अभिमान है इंसान के अंदर, कितनी कीर्ति की इच्छा है। तो बोला कि कीर्ति होती रहेगी, कीर्ति तो अपकीर्ति भी मिलेगी, ये याद रखना। भगवान बैलेंस बनाता है, कीर्ति अपकीर्ति, दुख सुख, लाभ हानि, जो भी जोड़े जोड़े हैं, लाभ आएगा तो हानि भी होगी, हानि होगी तो लाभ भी जरूर मिलेगा। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो फिर सुख भी आएगा। बोला एक दफा इंसान एक बहुत सुखी था, खुश हो रहा था क्योंकि सुख था, तो दुख उसको क्या बोलता है, तू जा मैं आया। दुख सुख को बोलता है तू जा मैं आया। तो ऐसे ही भगवान ने ये जोड़े जोड़े बनाए हैं, ये लाइफ में आने वाले ही हैं। तो बोला कि तेरा नाम हो, मेरे को कोई अच्छा बोले, ये अंदर में तुम्हारी कीर्ति गंध पड़ा हुआ है। मन को वश करने के लिए प्रैक्टिस करनी है, स्वभाव संस्कार को चेंज करना है। प्रैक्टिस से ही मनुष्य परफेक्ट बनता है। तो बोला मेरा नाम हो, मेरे को कोई अच्छा बोले, ये कीर्ति पड़ी है तुम्हारे अंदर। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो ना, जब भी ऊपर आएंगे तो तुम्हारी ताकत बनी रहेगी, नहीं तो इन छोटी छोटी बातों में तुम्हारी एनर्जी ताकत चली जाती है। तो इसलिए बोला मन को वश करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो बोला ये प्रैक्टिस से ही मनुष्य परफेक्ट बनता है। तो किसी ने बोला यस और नो का पावर रखो, भगवान ने बोला अंदर में तेरे तू सत्य में है, कुछ है नहीं, तो तेरे अंदर न यस आएगी न नो आएगा। अगर तू अज्ञान में है, बॉडी कॉन्शियस में है, जी भाव में है, तभी तू हिलेगा डुलेगा। एक दफा भगवान ने, हम दिल्ली गए थे, तो काफी साल हो गए थे, अभी नए नए थे। तो भगवान ने पूछा कि तू कब जा रही है, बच्चे कब आ रहे हैं, ये क्या। वो टाइम हमें ऐसे उतनी ताकत नहीं थी जो हम फ्लो बोल सके, बोल नहीं पाते थे। तो भगवान को हम बोल ही नहीं पाए, कि हालांकि मालूम था कि इतने बजे टिकट है, इतना इतने दिन के बाद बच्चे आएंगे, इतना सब कुछ नहीं बोल पाए। तो भगवान ने दिल्ली में, मेरे को याद है, हम वहां थे 5 दिन, इसी पे ही वाणी चलाई कि देखो ना कितना अंदर इनका कैसा है, कैसे समझ के लेगी, डरते हैं क्योंकि अंदर भगवान सत्य नहीं भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है। जैसे जैसे सत्य अंदर आता जाएगा वैसे वैसे ये अज्ञान रूपी बातें हमारी निकलती जाएंगी। डरते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे या क्या। आज भगवान के ज्ञान में है, कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो भी शक्ति तो भगवान की है, पावर उसका है, हम क्यों डरे। तो भगवान ने हमें शेर बनाया है, शेर। भगवान बोलते हैं मैं शेर हूं, तो मेरा बच्चा भी तो शेर है। शेर का बच्चा शेर होता है ना। एक दफा बकरियों के झुंड में एक छोटा सा बच्चा शेर चला गया, तो वहां बकरियों से ही रहने लगा। उसको मालूम नहीं था कि मैं शेर हूँ। तो जैसे बकरियों को चराने जाता वैसे इसको भी खाना पीना सब देते थे। एक दफा शेर ने देखा कि अरे ये तो छोटा सा शेर है, बच्चा है, ये बकरियों की झुंड में क्या कर रहा है। तो उसको वहां से लेके आया और पानी में उसको परछाई दिखाई। बोला तू बकरी नहीं है, तू शेर है। हम भी अज्ञान में कमजोर बकरी जैसा चलते हैं, ऐसे करते हैं, सुबह संस्कार जीवा बॉडी कॉन्शियस, कमजोरी, मैं करते हैं बकरी जैसे। लेकिन वो बकरी नहीं थी, शेर था।
उसको पानी में दिखाया उसका शक्ल, बोला अरे तू शेर है। फिर उसने गर्जना चालू किया बड़े शेर ने, तो बोला तू भी गरज, तो वो भी गरजने लगा। तो बोला कि देखो है शेर, लेकिन रहता कहाँ था, बकरियों की झुंड में। भगवान बोलते है तू आत्मा, परमात्मा, और अज्ञान रूपी तुम बकरियों जैसे काम करते हो, मैं करते, जीवा, बॉडी कॉन्शियस। नहीं तो शेर का बच्चा शेर होता है, भगवान ने हमको शेर बनाया है। उसी ताकत में रहना, उसी निश्चय में रहना। क्यों डोले, क्यों बॉडी कॉन्शियस में आए, क्यों जीवा में आए, क्यों मन को हिलाए, जब ये अंदर आत्मा है, परमात्मा है, वही तो है, और कुछ है क्या? अंदर भगवान बैठा है, अंदर हमारे भगवान बैठा है। जैसे बोलते हैं ना, अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जगदी, अंदर जोत जगदी, वलवल जोत जगदी, अंदर जोत दे लश्कारे, सूरज चमकन कई हजारे। अंदर वो जोत है हमारी, कोई जला के बैठा है, कोई बुझा के बैठा है। तो भगवान हमें वो जोत देता है, वो शक्ति देता है, वो पावर देता है, लेकिन हम अज्ञान के कारण न समझते हैं, न देखते हैं, न चलते हैं। तो एक भजन है ना भगवान का, जय बाबा ने शायद बनाया था भजन, तो तुझी मेर नजर सातो जीवन मुई जग जरे, पल पल सारिया विसारिया की हम तो के, तुझी मेर नजर सातो जीवन मुई जग जरे, पल पल साया। ऊंदाई घर में तो रोशनी आंदी, ऊंदाई घर में तो रोशनी आंदी, तुझी मैं नजर सातो जीवन में जो गुजरे, तरण की न जाना बुदस पेलरनी में, तुझे राम जन सा लगस माँ किनारे, तुझे राम जन सा लगस माँ किनारे, तुझी मैं नजर सा तो जीवन में जो गुजरे, पल पल सारिया विसारिया की हम तो, भलायू तुई जो दिला की विसारिया, हरदम सतगुर तुझी मैं मां मगाया, हरदम बाबल तुझी मैं मां मगाया, तुझी मैं नजर सो दुनिया जी तृष्णान कयो मुँह फकीर, तुझे ज्ञान धन सा थियस मां अमीर, तुझे प्रेम धन सा थियस मां अमीर, तुझी मैं नजर सा तो जीवन मुए जोग जे। हरिओम स्वीटी, हरिओम। हरिओम। हो गया ना टाइम? हाँ हो गया। ओके, कौन बोल रहा है? सत्संग एंड करें, हाँ सत्संग एंड करेंगे। ओके। हाँ, हाँ भले। हाँ। हरिओम स्वीटी, लेट्स एंड। Yes, yes. दादा लक्ष्मी भगवान की जय, आज की जय। आनंद की जय।
सब संतन महात्माओं की जय। जय थैंक यू गॉड, थैंक यू। थैंक यू जय बाबा, थैंक यू सबको। थैंक यू सो मच चंदा आंटी, सपना आंटी। थैंक यू। थैंक यू, हरिओम, वेलकम। Hariom. Chanda aunty, the Vani was beautiful. Thank you so much. Sapna aunty, we'll continue on Thursday. Then your Vani. Sorry, we didn't have the No, time for it's your okay, Vani. beta. It's fine. Vani is Vani. It's okay. अरे जय बाबा। भगवान की है, जय बाबा। जय बाबा की मेहर है, उन्होंने ही हमें वो किया है यार, नहीं तो हमें कहाँ शक्ति थी कि बोलना भी नहीं जानते थे। गुरु की मेहर है बाबा, उनका ही ज्ञान है। ओके, हरिओम। जी जी।